क्या नीलाम होगा हिमाचल भवन? ये सवाल आज इसलिए उठने लगे क्योंकि सैलरी संकट, समोसा सियासत के बाद अब हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक और बड़ा मुद्दा दे दिया है। करोड़ों का बकाया न चुकाने पर हिमाचल सरकार को कोर्ट ने आज फटकार लगाई है। साथ ही दिल्ली का हिमाचल भवन जिसे अटैच करने का आदेश दे दिया है, साथ ही साथ नीलाम करने का भी आदेश दे दिया है। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हिमाचल पर 64 करोड़ का कर्ज, बकाया नहीं चुका पाई सुक्खू सरकार। दिल्ली का हिमाचल भवन होगा कुर्क। दिल्ली के हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश जारी हो गए हैं। 64 करोड़ रुपए का बकाया ना चुका पाने की वजह से हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस के पास वाले भवन की नीलामी के आदेश दिए हैं। इस हिमाचल भवन के कुर्क के नाम पर काफ़ी चर्चाएं हो रही है और कहा यह जा रहा है कि जस्टिस अजय मोहन गोयल ने सैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से ऊर्जा विभाग के खिलाफ दाखिल की गई अनुपालना याचिका की सुनवाई में यह आदेश दिए हैं। और साथ ही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के एमपीवी और पावर विभाग के प्रमुख सचिव को इस बात की जांच करने के लिए भी कहा है कि किसी विशेष अधिकारी या अधिकारियों की गलती की वजह से 64 करोड़ रुपए की 7% ब्याज सहित अवार्ड राशि अदालत में जमा नहीं कराई गई। बिजली कंपनी की याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा। बिजली कंपनी को 64 करोड़ रुपए का बकाया न चुकाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार पर बकाया रुपयों पर 7% ब्याज देने को कहा है। ब्याज याचिका दायर होने के समय से चुकाना होगा। साथ ही बिजली कंपनी को दोषी अधिकारियों की जांच करने के लिए भी कहा है। हाईकोर्ट ने ब्याज समेत पैसा चुकाने के साथ साथ दिल्ली में मौजूद हिमाचल भवन को भी अटैच करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट से लगे झटके के बाद सुक्खू सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई। पहले से सैलरी समोसे के बाद बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया। वहीं हिमाचल के सीएम अपना बचाव करते दिख रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतना गंभीर विषय है, जहां जो सैली प्रोजेक्ट का ये फैसला आया है और उसमें हिमाचल भवन मंडी हाउस जो ये दिल्ली में पड़ता है, तो एक ऐसा जो हमारे हिमाचल के लिए, हिमाचल का तो गर्व है, यानी कि दिल्ली में अगर हिमाचल का दिल है तो हिमाचल भवन है। कोई भी हिमाचली जाता है तो गर्व के साथ वहां जाता है। उसकी ही नीलामी की नौबत आ गई। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि, और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पूरा मामला हिमाचल के लाहौल स्पीति में लगने वाले बिजली प्रोजेक्ट से जुड़ा है। साल 2009 में हिमाचल सरकार ने सैली हाइड्रो कंपनी को 320 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट आवंटित किया था। लाहौल स्पीति में प्रोजेक्ट लगाया जाना था। कंपनी की माने तो मूलभूत सुविधाएं न मिलने की वजह से प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका, लेकिन सरकार ने कंपनी का प्रीमियम जब्त कर लिया। बिजली कंपनी को बकाया न चुकाने पर हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को खूब भुनाने में लगी है और जनता को कांग्रेस से आगाह करने में जुटी है। हिमाचल में आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि वहाँ के मिनिस्टर को और विधायकों को, इन लोगों को अपना वेतन डोनेट करने को कहा जा रहा है। आज समाचार मिल रहा है कि हिमाचल भवन का बिजली का बिल नहीं देने से कुर्की के ऑर्डर आ गए हैं। आप इसको एक दूसरी नज़र से देखें तो जहाँ जहाँ कांग्रेस जाए बैठ जाएगी, या तो वो दिवालिया हो जाएगी या उसका कुर्की करना पड़ेगा। पिछले कल माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर जैसे हिमाचल भवन को उसमें अटैच करने की बात करी जा रही है, मैं समझता हूँ कि इसको लीगल वे से
क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल भवन है दिल्ली में, वो पूरे हिमाचल का एक आईना है, एक पिक्चर है और एक हमारा स्टेटस सिंबल है हिमाचल प्रदेश का। तो उसको इस तरीके से अटैच होना, मैं समझता हूँ कि उसके लिए लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। मामले पर अब अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होनी है। उससे पहले हिमाचल सरकार को ब्याज समेत बकाया चुकाना है। इस बीच बिजली कंपनी हिमाचल भवन की नीलामी की तैयारी में जुटी है और बीजेपी कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यह है कि सुक्खू सरकार हाईकोर्ट के आदेश को मानकर बकाया चुकाती है या फिर दूसरे विकल्पों की ओर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर एफआईआर दर्ज हुई। चुनाव आयोग ने मुंबई में दर्ज कराई है एफआईआर। विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का गंभीर आरोप लगा है और वही वीडियो भी आप देखिए वायरल हुई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सख्ती से कदम उठाया है, क्योंकि कल यानी कि 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, कल वोट पड़नी है महाराष्ट्र में 288 सीटों पर और उससे पहले ये वीडियो सामने आती है। और सत्य प्रकाश इस वक्त तमाम जानकारियां देने के लिए जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश बताइए, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि विनोद तावड़े थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो जांच करा ले, वो तो सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर दर्ज कराया है और मामला अभी ये जांच का विषय है कि जिस तरह से आरोप लगाए गए कि विनोद तावड़े जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो पैसे बांट रहे थे होटल में, इसको लेकर जांच किया जा रहा है, सीसीटीवी देखा जा रहा है। साथ ही जो लोग थे वहां पे उनसे पूछताछ करेगी इलेक्शन कमीशन की टीम, पुलिस की टीम इस बारे में पूछताछ करेगी। वहां पर पुलिस वाले भी तैनात थे क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता गए थे और वहां पर जिस तरह से लोग इकट्ठा हुए और जिस तरह से आरोप लगाया गया कि वहां पे पैसे बांटे जा रहे थे, पैसे लहराए गए हवा में। फिलहाल इन आरोपों को जांच किया जा रहा है। विनोद तावड़े के मामले को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी प्रूव करना बाकी है। इसी जो सीसीटीवी वहां लगा था होटल में, उसको देख रही है पुलिस टीम, देख रही है और विनोद तावड़े तो साफ तौर से कहा गया है कि यहाँ सीसीटीवी लगा है, सारे लोग थे और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से निराधार है, पूरी तरह से गलत है। हमने पैसे नहीं बांट रहे थे, ये साजिश है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये साजिश है। लगे आरोपों से इनकार करते हुए विनोद तावड़े जरूर नजर आए, लेकिन अब एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब देखना यह होगा कि चुनाव से पहले जो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, अब किस तरीके से इसका असर चुनाव पर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब भारत की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं 2 मिनट में भारत के जरिए। महाराष्ट्र चुनाव से पहले नासिक में बड़ी कार्रवाई। एक होटल के कमरे से 2 करोड़ रुपए बरामद, प्रशासन ने दर्ज की एफआईआर। महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग के लिए पहुंची ईवीएम मशीन। कल महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों और झारखंड में आखिरी चरण का मतदान। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी 9 सीटों पर होगी वोटिंग। दिल्ली में प्रदूषण पर बोली सीएम आतिशी। यूपी में ग्रैप लागू कराने की मांग, कहा केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने की नेक पहल। कनॉट प्लेस पर लोगों को मास्क बांटते हुए नजर आए। भारतीय सेना का पूर्वी विचार सैन्य अभ्यास। सेना, नौसेना और वायुसेना ने असाधारण युद्ध क्षमताओं का किया प्रदर्शन। कर्नाटक के उडुपी में एएनएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में नक्सली नेता विक्रम गौड़ा मारा गया। केरल के वायनाड में हादसा। सबरीमाला तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही बस पलटी। हादसे में 50 के करीब यात्री जख्मी। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। एमपी के बुरहानपुर में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद सुरक्षा सख्त। पुलिस इलाके में कर रही है गश्त। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस के सामने आपस में भिड़े 2 गुट। जमकर चले लात और घूसे। जमीनी फैसले को लेकर हुआ विवाद।